स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉन्ड बाई अंजलि गुप्ता पर। और चैनल का नाम है द बॉन्ड बाई अंजलि गुप्ता। मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो कि ना कंटिन्यूसली हमसे कुछ ना कुछ पूछते हैं मेरे बारे में। देखिए, जिसको हम लोग देखते हैं और कनेक्ट फील करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और कुछ तो उल्टे सीधे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, बट ना पॉजिटिव जो क्वेश्चन है ना, और जिनके आंसर हम देना चाहते हैं आप लोगों को, और जो दे सकते हैं, और हमने खुद को तैयार किया एक्चुअली में बोलेंगे। और काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कुछ बातें ना, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज ना एक्चुअली हम और मेरी सासू माँ बाहर जाने वाले थे। तो अभी टाइम है, वो रेडी नहीं हुई है और जाने में 3-4 घंटे का टाइम है। हम बहुत जल्दी रेडी हो गए, कुछ कंफ्यूजन ऐसी हो गई, हमें लगा जो है दिन में जाना शाम में है। तो ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, यानी कि आज आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जो आपके सवाल है उनके जवाब देने वाले हैं, काफी सारे सवालों के जवाब देंगे हम। तो सबसे ज्यादा जो आता है आपका सवाल वो होता है कि हम अलग क्यों रहते हैं। मैक्सिमम लोग ना हमें यही लिखते हैं कि आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा बॉन्ड आप दिखाते हैं वीडियो में, तो आप अलग क्यों रहते हैं। एक्चुअली जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखे हैं, मेरी फैमिली देखी है, तो देखा होगा कभी कभी आपको मेरा दूसरा वाला घर देखने को मिलता है। एक तो ये वाला मिलता है और कभी कभी दूसरा वाला भी मिलता है। तो मेरे ससुर जी के 2 मकान हैं। और लोग ना ऐसे बोलते हैं आप रेंट पे क्यों रहती हैं, उनको लगता है शायद हम रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे नहीं रहते हैं, जिसमें हम शिफ्ट हैं, यानी कि ये जो मकान है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो ये बहुत छोटा सा मकान है। तो शादी होके मेरी उसी वाले घर में आई थी जिसमें अभी मम्मी पापा मेरे रहते हैं, यानी कि मेरे इन लॉज रहते हैं। नंदों की शादी हो गई, देवर हैं, मम्मी पापा हैं, वहीं शिफ्ट हैं। तो मेरी शादी होके वहीं आई थी और करीब 11 से 12 साल हमने वहाँ रहे हैं साथ में, पूरी फैमिली साथ में रहती थी। तो देखिए, मेरे देवर की शादी हुई और कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि देखिए नए लोग होते हैं, नई सोच होती है। तो चीजें ऐसी हो रही थी ना साथ में कि हम लोगों का कुछ चल नहीं पा रहा था। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बट ना इतना बताएंगे कि यहाँ शिफ्ट होने का डिसीजन ना मेरा और मेरे हस्बैंड का था। बहुत कोशिश करी हम लोगों ने चीजों को संभालने की, बट ना हो नहीं पाया। और इस चक्कर में ना फैमिली में बहुत असर पड़ रहा था। हम नहीं चाहते थे मेरे इन लॉज परेशान हो। और मेरे पापा लोगों ने, यानी कि सास ससुर ने बहुत बहुत बोला कि तुम जाओगी नहीं इस घर से। बट ना देखिए, ये घर ना उस घर में ना एक घर का डिफरेंस है, यानी कि बीच में सिर्फ एक घर पड़ता है हमारे पड़ोसी का, अगल बगल में ही घर है हमारे। और ये रेंट का नहीं है, हमारा खुद का मकान है, मेरे पापा जी का मकान है, यानी कि ससुर जी का। तो चीजें संभल नहीं रही थी। फिर हमने ये सोचा ना कि थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, यानी कि पास रहने से ना चीजें उलझती चली जा रही थी। और ऐसा मेरा मानना नहीं है कि चीजें बिगड़े तो आप अलग हो जाओ, बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि देखिए लड़ाइयाँ सबके घरों में होती हैं, झगड़े भी होते हैं, मायके में भी होते हैं, क्या हम भाई बहन नहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मन मुटाव भी होता है। बट ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग शिफ्ट हो जाएं। हमने इसलिए अलग शिफ्ट हुए ना क्योंकि पास में थे हम और यहाँ से भी देख सकते थे। हमने सोचा था जिस समय हमने डिसीजन लिया था कि अलग शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और तो यहीं से सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे। और आज भी हम इसी घर से सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं अपने इन लॉज की। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहते हैं तो जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं, सारी कुछ जिम्मेदारियां हम उठाते हैं। तो बस इसी वजह से। और किसी ने हमको निकाला नहीं है। काफी लोगों ने लिखा है कि आपको साथ क्यों नहीं रखते आपके ससुर जी, उन्होंने निकाला नहीं है तो साथ रखने की बात आती कहाँ से है। तो हालांकि बहुत कुछ है बताने को, बट ना देखिए, आप हमसे बहुत लोग जुड़े हैं तो हम नहीं बता सकते सारी बातें। और किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, और अलग वाला मेरे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे, उन्होंने मेरी फैमिली देखी है। तो आप लोग जिनने नहीं देखे, जो नए लोग जुड़े हैं, प्लीज वो जाके देखिए, आपको मेरी फैमिली का बॉन्ड बहुत प्यारा लगेगा। अलग रहने से हमें ही लगता कोई फर्क पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मली है जैसे साथ में रहते हैं। और हम अलग बोलते भी नहीं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो आता है आपका सवाल आप लोगों का, वो यही होता है कि हम अलग क्यों रहते हैं। एक्चुअली में हम अलग रहते नहीं है। और सेकंड नंबर पे कि जो है आप घर रेनोवेट क्यों नहीं कराती हैं। यानी कि ज्यादातर लोग ये लिखते हैं ना कि आपका बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, आपका घर अच्छा नहीं लगता, रेनोवेट करवा लीजिए। और अच्छे से पूछते हैं, अच्छे से बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा बंदा। तो देखिए, हाँ, बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि मेकओवर नहीं है, मेरे घर का पेंट वगैरह भी नहीं है। जब हम शिफ्ट हुए थे जब भी पेंट कराया था, यानी कि करीब 8 से 9 साल हो गए होंगे जब। तो इसलिए नहीं कराते। देखिए, ये मकान ना इस तरह का है ना, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं ना कि मेकओवर हो जाए इसका, तो काफी सारा पैसा लगेगा, यानी कि बड़ा अमाउंट चाहिए। हम लोगों ने बात करके रखी है, जिस तरह से हम लोग बनवाना इसको चाहते हैं, मेकओवर करवाना चाहते हैं, तो बड़ा सा अमाउंट चाहिए इसके लिए। हमारे लिए देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमारे लिए वो अमाउंट बड़ा होगा और इतना आसान नहीं है।
तो जब भी इसको ठीक से करवाएंगे मेकओवर इसका, यानी कि कुछ भी करवाएंगे ना तो सारा काम करवाएंगे, यानी कि फर्नीचर का काम भी होगा, जो टाइल्स वगैरह का काम मेरे यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है वो भी होगा, सारा कुछ होगा। एकदम इसका ना लुक चेंज हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह से मेकओवर करवाएंगे। तो सोच के रखा है, और जब इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो करवाएंगे। और था पहले सोचा था जल्दी हो जाएगा, बट ना उस समय हमने नहीं होने दिया। एक टाइम था ऐसा कि इसका मेकओवर हो रहा था, अच्छी तरह से सब कुछ होता, उस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चलती थी, तो हमने नहीं होने दिया। और आज वो कंडीशन नहीं है कि हम लोग करा पाए। झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों से, अच्छा खासा अमाउंट, मतलब अच्छा खासा अमाउंट, तो वो मेरे लिए बड़ा है, और बच्चों की एजुकेशन मेरे लिए पहले आती है, तो इसी वजह से। और थर्ड नंबर पे ना कि आपकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये भी कई बार आया है सवाल आपका, आपके क्वेश्चन ना। देखिए ये वही बात है कि आप देखते हैं, मेरी मम्मी को देखते हैं, जहां भी मम्मी बोलेंगे उसका मतलब ना सासू माँ होगा। तो मम्मी को आप लोग देखते हैं तो शायद आपको कुछ लगा होगा, फील हुआ होगा, या जो भी है। वासु आ गए स्कूल से। हेल्थ इश्यूज हैं उनके साथ, और मेरी शादी के पहले से ही है, और इसी वजह से मेरी शादी जल्दी भी हुई थी। एक्चुअली मेरी शादी 19 साल के थे हम जब हो गई थी, और मेरे हस्बैंड 20 साल के थे, 1 साल का फर्क है। तो हाँ, प्रॉब्लम रहती है उनको थोड़ा बहुत, और एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए हमें नहीं लगता है कि सारी बातें बताना जरूरी है। आप लोग समझ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज मतलब इश्यूज हैं उनके साथ, और अभी भी हैं जो कि, तो अपना तो वो कर लेती हैं, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से डिपेंड नहीं है वो मेरे ऊपर। बट ना हाँ, फैमिली को ठीक से संभालना ना बड़ी बात हो जाती है, तो इसी वजह से ना तो प्रॉब्लम है उनको थोड़ी बहुत रहती है। बाकी देखिए सब जोड़े हैं ना, तो सब कुछ नहीं बोल सकते हम, हमें खुद नहीं अच्छा लगेगा ना, एक एक चीज को ऐसे क्लियर करना नहीं अच्छा लगता ना। आप खुद से सोचिए, आपके यहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो आप नहीं बताना चाहेंगे हर एक को, तो वही चीज है। और फोर्थ है आपका सवाल, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि मेरी एजुकेशन, अभी जल्दी में आया है ये, और बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पूछा है। देखिए इसको हमने इसलिए लिया ना, क्योंकि हमें खुद अपने बारे में बताना चाहिए। हमने अपना ना इंट्रो अभी तक ठीक से दिया ही नहीं है, बस इतना ही बताते हैं, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मेरे चैनल का नाम, ये बहुत कुछ हमने नहीं बताया है। तो एजुकेशन के बारे में बताएंगे हम, कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, आपको कंटिन्यू करनी चाहिए थी। वो जो वीडियो है मेरा जिसमें चैलेंज वाला वीडियो गया, उसमें हमने एक बार बोल दिया कि ग्रेजुएशन किया है हमने, वहां से लोगों को पता चला है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बट ना इसको बताना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। तो ग्रेजुएशन किया हमने, और पढ़ाई हमने अपनी इसलिए छोड़ी ना, क्योंकि जब मेरी शादी हुई, ये पूरी तरह मेरा फैसला था, ये भी फैसला मेरा था, मेरे घर वालों ने, यानी कि मेरे इन लॉज ने बोला था कि तुम कंटिन्यू करो, पापा ने, मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने बोला था, बट ना फैमिली का प्रेशर मेरे ऊपर ऐसा हो गया ना, फैमिली संभालने का प्रेशर। और कहते नहीं, जब आपकी नई नई शादी होती है तो आपको लगता है ना आप अपनी फैमिली में रम जाओ, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी नंद जो बड़ी वाली थी 10th में थी, देवर भी 10th में थे, छोटी नंद तो बहुत छोटी थी, और अभी तो सबकी शादी हो गई है फिलहाल। तो जो है, और मेरा बीए प्रीवियस हो गया था, यानी कि ग्रेजुएशन का मेरा फर्स्ट ईयर था, और सेकंड ईयर में मेरी शादी हो गई। तो सेकंड ईयर के एग्जाम और फाइनल एग्जाम हमने ना फाइनल ईयर के, तो वो शादी के बाद ही दिए अपने मायके जा जाके, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से मायके जाते थे, क्योंकि हमने वहीं से ग्रेजुएशन किया है, जहाँ की हम है इटावा से। तो कहीं ना कहीं ना संभाल नहीं पा रहे थे हम, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा था, और ये भी नहीं था कि कोई और होता ठीक से करने वाले, क्योंकि सारे लोग छोटे थे, उनकी अपनी एजुकेशन थी, और हम बड़े थे, तो बड़े के नाते ना हमें ये लगा ना कि पहले हमें फैमिली देखनी चाहिए, और फिर अभी बाद में लगता है कि शायद दोनों संभाल लेते तो ठीक रहता, बट नहीं हो पा रहा था, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, और कोई प्रेशर नहीं था। सबने बोला कि तुम पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो, तुम अगर करना चाहो हेल्प पूरी मिलेगी, बट ना उस समय ससुराल का मेरे ऊपर खुमार था ना बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी। और अभी भी कर सकते हैं, हमसे लोग बोलते हैं, बट ना हम नहीं करेंगे अब, बस कुछ हो जाता है। देखिए आपका मन एकदम से फिर हट जाता है कुछ कुछ चीजों से, इस वजह से। और मायके की फैमिली के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप मायके क्यों नहीं जाती हो। एक्चुअली ना 6 सालों से हम गए भी नहीं है, तो देखिए कुछ कुछ रीजन ऐसे होते हैं ना जिनको आप जल्दी से नहीं बता पाते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। और चलिए ये सब तो छोड़ते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि अभी बहुत जल्द ना हम 1 या 2 वीक के अंदर अंदर ना 2 वीक में करीब अपने मायके जाने वाले हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब ना आपको वहीं से मिलेंगे, और एक्चुअली सवालों के जवाब तो छोड़ दीजिए, हमें ना बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, तो शेयर करेंगे बहुत कुछ जो कि हम करना चाहते हैं। और सबसे लास्ट कि जो है प्रीति के लिए आते हैं। प्रीति कहाँ रहती है, प्रीति कौन है। जो लोग मेरे वीडियो आजकल देख रहे हैं ना, उन लोगों ने ना प्रीति को देखा है, हम उसको अपनी बड़ी बेटी बोलते हैं, तो मेरी बड़ी बेटी है वो। बट ना ये होता ना कि लोग कहते हैं अचानक से कैसे आ गए वीडियो में, कभी हमने बताया नहीं, तो वो मेरी
बहन की बेटी है। और जो है स्टार्टिंग से मेरी मम्मी यानी कि प्रीति की नानी ना उसको अपने पास लेके आ गई थी। तो हम लोगों ने अपने पास रखा, बहुत प्यारी लगती थी, पास रखा। फिर कुछ चीजें ऐसी बनती चली गई ना कि एक बार भेजा, वो वहां जाके यानी कि अपने घर जाके बीमार हुई जा रही है, ना हम लोग उसको छोड़ पा रहे एक्चुअली में, ना वो हम लोगों को छोड़ पा रही। वो प्यार की बॉन्डिंग ऐसी थी ना कि वो हम लोगों के बगैर रह नहीं पाई थी। फिर धीरे 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 ऐसा होता गया कि वो हमारे पास रहती चली गई। फिर मेरी शादी हो गई, मेरी शादी के बाद मेरी भाई की शादी हो गई, मेरी भाभी आ गई, उसके बाद मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई, मम्मी नहीं है मेरी। तो वो मेरी भाभी के पास रही, और भाभी से हमसे उसका ऐसा लगाव रहा ना कि हम लोगों ने कभी भेजने का सोचा नहीं। तो वो एक्चुअली में ना हमारी बेटी बन गई और है हमारी बेटी। देखिए ये तो आंसर है जो हमें देने पड़ रहे हैं, हम इस तरह बोलना भी नहीं चाहते उसके बारे में, क्लियर करना भी नहीं चाहते कि वो हमारी बेटी है क्या है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। बस ना ये लास्ट बार बता रहे हैं उसके बारे में। यानी कि मेरा मायका ऋषिकेश में है, तो ये वहीं रहती है और अभी छुट्टियां हैं उनके कॉलेज की, तो यहाँ आई हुई है। तो ये मेरा वीडियो और आपके कुछ सवालों के जवाब, जो कि आपको लगेगा कि काफी कुछ हमने क्लियर किया है। और फैमिली को लेके ना हमें थोड़ा सा लगता है कि मेरे फैमिली वालों ने हमें अलग किया ही नहीं है। कभी कभी ना ऐसे भी लिख देते हैं लोग कि अलग क्यों रहते हैं, अलग क्यों रखा हुआ है, आपको साथ में नहीं रखते। तो लगता है थोड़ा बहुत दिल में। और हमें लगता है ना कि वैसे तो मेरे देखिए इन लॉस देखते नहीं है वीडियो, मेरी नंद देखती हैं, तो लगता है ना कि जब वो लोग पढ़ते होंगे तो लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा कि कभी हमसे बोला ही नहीं किसी ने कि आप इस घर में मत रहो या वहां शिफ्ट हो जाओ, क्या है। और मेरे पापा ने इन दोनों घरों के लिए बहुत मेहनत की। सब लोग देखिए मेहनत करते हैं, बट ना मेरे पापा यानी कि ससुर जी जब लखनऊ आए थे, एक जोड़ी कपड़े में आए हुए थे और सारा कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरी फैमिली, दोनों फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और देखिए कुछ ना सामने वाले पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज्यादा एडजस्ट करते होंगे ना, जब भी सामने वाला भी एडजस्ट करता है। तो बस वीडियो का एंड करेंगे। और ये साड़ी आप लोग पहचान गए होंगे, ये प्रीति ने पहनी थी। देखिए इसके बारे में ना इसलिए बता रहे हैं हम, ये जो साड़ी है ना आपको दिखाएं, ग्रीन। और साइड में देखिए, साइड में नहीं पूरे में ना किनारे पे हमने लेस लगा रखी है। तो ये घर में लगाई थी हमने लेस, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, प्लेन साड़ी को लेके लगा लीजिए। और ये ऑल टाइम वाला, ये फैशन के अकॉर्डिंग साड़ी नहीं है, ये ऑल टाइम साड़ियाँ चलती हैं, अच्छी लगती है, कोई भी ब्लाउज पहन लीजिए। और देखिए तो प्रीति ने मेक ओवर वाले वीडियो में ये साड़ी पहनी है, हमने उसका मेकअप किया है, उसमें साड़ी पहनी है। आप लोग वीडियो देखिएगा, पूरा लुक साड़ी का देखिएगा, बहुत प्यारा है। और कुछ कुछ चीजें ना इसलिए बोल देते, हो सकता है क्योंकि उसमें कमेंट आए थे ना कि साड़ी आपकी बहुत प्यारी है, तो हो सकता है आपको आज भी अच्छी लग रही हो। तो कट लग रहा है मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा, एक तो माइंड को सेट करके बैठना, ऊपर से बार बार कट लगना है, क्योंकि ना बार बार कोई ना कोई आ रहा है, तो क्योंकि यही इंट्रेंस है मेरा। तो बस वीडियो का एंड करेंगे। और ये सवाल वो है जो सबसे ज्यादा आए, यानी कि जो लोग हमें देख रहे हैं स्टार्टिंग से, वो ना इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं और प्यारे प्यारे करते हैं, कहीं कोई खराबी नहीं लगती। और देखिए आपसे ज्यादा ना मेरे माइंड में चलता है कि वीडियो तो हम आप लोगों के लिए बना देते हैं, बट ना अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो हमने अपने आप को बहुत तैयार करके आपको आंसर दिए है ये। और देखिए हाँ, जो लोग नए हैं, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं इस वीडियो के जरिए, तो उनसे ये बोलना चाहेंगे हम कि हम फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। मेरा चैनल जो है फैमिली ब्लॉगिंग का है, यानी कि बहुत प्यारे प्यारे आपको वीडियो मिलेंगे फैमिली के साथ में, मेरे इन लॉज के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में, मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरी क्लास फैमिली की बहू है हम, हमारे वीडियो में ये बोलते हैं। और बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, तो हमसे जुड़िए। और आप ना पहले मेरे वीडियो देखिए, मेरी रेसिपी देखिए, मेरी क्रिएटिविटी देखिए, हमें जो भी आता है ना छोटा मोटा आपके साथ शेयर करते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। और ना एक्चुअली में ना मेरा ये है ना कि हम रियल वीडियो डालते हैं, आप अगर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा, महसूस करेंगे कि रियल वीडियो डालते हैं। तो अलग रह के भी ना आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं, आप देखिए मेरे वीडियो में। अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को एकदम से छोड़ दें, नहीं, आप दूसरी जगह रह के भी लोगों के साथ ना, अपने ससुराल वालों के साथ ना ऐसे रह सकते जैसे हम रहते हैं। तो बस वीडियो का एंड करेंगे और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी ना मेरे व्यूज और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली के साथ रहिए हमेशा।